ओम श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलचरणं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि तोमीश्वरी देवी चरचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, जूठाला सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड, अनिवार्य प्रथम पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की पढ़ाई की जाती है। आज का विषय है अथर्ववेद संहिता। टिप्पणी के रूप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अथर्ववेद संहिता। पूर्व व्याख्यान में मैंने सामवेद संहिता के बारे में जानकारी दिए थे। सामवेद में उद्गाता देवों की स्तुति से स्वर रहित मंत्रगान करता है और औद्गात कर्म के लिए आवश्यक मंत्रों का संग्रह ही सामवेद है। साम शब्द का 2 अर्थों में मुख्यतया प्रयोग किया गया है। एक है ऋक् मंत्रों के लिए साम शब्द का प्रयोग होता है, तथा ऋच मंत्रों के ऊपर गाए जाने वाले गान की नाम है। ऋक् और साम में परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद, अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों में घनिष्ठ संबंध का अनेक कथन हुआ है। समानतया सर्वत्र सभी जगह यह धारणा है कि सामवेद के अनेक कथन हुआ है। समानतया सर्वत्र यानी सभी जगह सामवेद के ऋग्वेद के ही शेष मंत्रों का संकलन मात्र है। आज का विषय है अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में
चारों वेदों में अथर्ववेद की एक ही निजी एवं अत्यंतम विशिष्टता रही है। इस वेद के अर्थव शब्द की सुंदर व्याख्या निरुक्त में गोत्पथ ब्राह्मण के रूप में उपलब्ध होती है। निरुक्तकार के अनुसार थवर धातु गतपत्य है और अर्थव का अर्थ है स्थिरता, युक्त अथवा गतिहीन। जो स्थिरता युक्त अथवा गति नहीं। अतः इस व्युत्पत्ति की जिससे अथर्ववेद में चित्तवृत्ति में स्थिरता लाने के लिए योग का कथन है। गोपथ ब्राह्मण ने अथर्वा शब्द की अर्थवाक शब्द का संक्षिप्त रूप कहा है। लाइट जला दीजिएगा। गोपथ ब्राह्मण ने इसका अर्थ प्रस्तुत किया है। समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना। अथर्ववेद वह वेद है जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की शिक्षा है। अथर्ववेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद वह वेद है जो अपने आत्मा को अपने अंदर देखने की शिक्षा प्रदान करता है। अथर्ववेद के विभिन्न नाम प्राप्त होते हैं। इनमें कतिपय नाम अन्य ग्रंथों में है तथा कुछ नाम स्वयं अथर्ववेद में ही है। समस्त नामों के आधार रूप में या तो मंत्र दृष्टा ऋषि है। अथर्ववेद में प्राप्त ततस्तु विशिष्ट विषय वस्तु है। अथर्ववेद अर्थवन ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद का नामकरण अथर्वन ऋषि के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि इन्हीं ऋषियों के द्वारा दिष्ट मंत्रों की संख्या 1768 इसमें सर्वाधिक है। कुछ विद्वानों के अनुसार थर्व धातु कौटिल्य एवं हिंसावाची है। अतः अपूजिता तथा अहिंसा द्वारा मन को स्थिर कराने का योग प्राप्त होने के कारण यह अथर्ववेद कहलाया है। किंतु
सिद्धांत कौमुदी के अनुसार धातु पाठ में ऐसा कोई धातु नहीं है। दूसरा है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ऋग्वेदादि वेद होम कर्मादि के प्रतिपादन थे। ब्रह्मदेव ऋग्वेदादि वेद होम कर्मादि के प्रतिपादक थे, किंतु वह अथर्ववेद यज्ञ में ब्रह्मा के कर्म का निष्पादन होने के कारण ब्रह्मवेद कहलाया। यह नाम स्वयं अथर्ववेद में उपलब्ध होती है। अथर्वांगी रसवेदः, इसका अत्यंत प्राचीन नाम है। अथर्वा एवं अंगिरस ऋषियों तथा उनके वंशजों के द्वारा इष्ट समूह मंत्र समूह इसमें होने के कारण इस अथर्वा गिरम नाम पड़ा। पश्चात विद्वानों ने इस नाम का भिन्न एवं प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार सुख देने वाले जादू टोने से युक्त मंत्र अर्थवर्थ कहलाते हैं और मारण मोहन आदि के लिए अभिचार मंत्र अंगिरस है। इन्हीं दोनों प्रकार के मंत्रों के इस वेद में पाए जाने वाले के कारण इनका नाम अर्थवागीरस वेद हुआ। चौथा है अब छत्रदेव, छत्रवेद। छत्रवेद किसे कहते हैं? शतपथ ब्राह्मण में अर्थवेद को छत्रवेद की संज्ञा दी गई है। इनमें राजाओं और क्षत्रियों के विविध कर्तव्यों का निर्देश किए जाने के कारण ही संभवतः यह नाम दिया गया हो। अब है पांचवा छंदोवेद। अर्थवेद का यह नाम ऋग्वेद में अर्थवेद दोनों में उपलब्ध होता है। पुरुष सूक्त में सर्वभूत यज्ञ से
उत्पन्न ऋक् साम तथा यजुष के साथ छंद अर्थात वेद की उत्पत्ति कही गई है। अब छठा है महिवेद। अर्थवेद में इसके लिए यह सही नाम उपलब्ध होता है। ऋचः सामानी छंदांसि पुराणं यजुषा सह। इस वेद के अत्यंत प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण पृथ्वी सूक्त के कारण संभवतः यह नाम पड़ा। अब देखते हैं क्या अर्थवेद की शाखाएं कितने हैं। पतंजलि महाभाष्य में नवधा अर्था वर्णोवेद कहकर इस वेद की 9 शाखाएं उल्लेख किया था। चरण व्यूह तथा सायनभास की भूमिका में भी अर्थवेद की 9 शाखाएं कही गई है। किंतु इनके नामों में भिन्नता है। ये नाम इस प्रकार हैं। वैपलवाद, पैलवलावाद, तौत, मौद, सोनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चरण वैद्य। इस प्रकार 9 शाखाओं में से 7 शाखाओं का तो नाम मात्र ही अविष्ट रहा है। केवल वैपल्यवाद एवं सौनकीय शाखा के ही मुख्य कुछ ग्रंथ उपलब्ध है। विप्लाद ऋषि के नाम पर इस शाखा का नाम वैपल्लाद नाम पड़ा। प्राचीन काल में इस शाखा की बहुत ख्याति थी। इस शाखा की एक मात्र प्रति कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त हुई थी। तत्कालीन कश्मीर नरेश ने 1875 ईस्वी में वह प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर राव के उपहार के रूप में भेज दी। 1901 ईस्वी में अमेरिका में इसकी फोटोस्टेट प्रति छपी। बाद में डॉक्टर रघुवीर ने भी इसका एक सुंदर संस्करण प्रकाशित कराया। पतंजलि के प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि महाभाष्य काल में अथर्ववेद की यही शाखा सर्वाधिक प्रचलित थी।
साउन की ये शाखा आजकल प्रचलित अथर्ववेद संहिता इसी साउन की ये शाखा की ही देन है। प्रसिद्ध गोपथ ब्राह्मण इसी शाखा से संबद्ध है। इस संहिता में 20 कांड 731 सूक्ति तथा 5987 यानी 5987 मंत्र है। अर्थवेद के संकलन में कुछ विशिष्टताएं दृष्टिगोचर होती है। कहीं यह मंत्र संख्या की दृष्टि के कांडों का विभाजन है, तो कहीं पर वस्तु विशेष की दृष्टि से मूल कांड कितने हैं, इन विषयों पर विद्वानों में तीव्र मतभेद है। किंतु प्रायः सभी अंतिम 2 कांडों में 19 एवं 20 को खिन्न मानते हैं, जो इस वेद में बाद में जोड़े गए हैं। 20वें में कांड के अधिकांश सूक्त इंद्र स्तुति परक है और मंत्र ऋग्वेद की ऋचाओं से साम्य रखते हैं। संपूर्ण अथर्ववेद का लगभग पंचमांश ऋग्वेद से संग्रहित है। ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम तथा दशम मंडल से ये मंत्र उद्धित है। अथर्ववेद के कांडों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय संक्षेप में इस प्रकार है कि पहले कांड में पाश मोचन, शर्म प्राप्ति तथा विविध रोगों से छुटकारा पाने के लिए ये मंत्र सर्वसिद्ध है। दूसरे कांड में भी रोग निवृत्त के का साथ साथ शत्रु एवं कीमीनाशक तथा दीर्घायु संबंधी मंत्र है। दूसरे कांड में और तीसरे कांड में राजकर्म से संबंध मंत्र है, जिसमें शत्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना के साथ साथ राजा का संवरण, कृषि एवं पशुपालन के मंत्र हैं। और चौथे कांड में ब्रह्म विद्या, ब्रह्मोदान, राज्याभिषेक आदि से संबद्ध प्रसिद्ध मंत्र है। इसी में दिष्ट सूक्त 4 अथवा 5 भी है। इसमें शिष्ट का बड़ा ही रमणीय तथा साहित्यिक वर्णन किया गया है। 5वां कांड है कित्या परिहार, सर्व विस्पानम आदि मंत्रों से युक्त है।
छठे कांड में विभिन्न रीतियों के ज्वर तथा बुरे स्वप्नों को नष्ट करने तथा असन समृद्धि से संबंध मंत्र है। इस कांड में पति के वशीकरण निर्मित भी अनेक सूक्त है। 7वें तथा 8वें कांड में आत्मा, मणि तथा विराट ब्रह्म के संबद्ध मंत्र प्राप्त होते हैं। 9वें कांड में मधु विद्या, अतिथि सत्कार, यक्ष मनासन आदि के मंत्र हैं। और 10वें कांड में कित्या निवारण, सर्प विष पांसनम तथा विराट ब्रह्म के महत्व का वर्णन है। इसी कांड से प्रसिद्ध गोमुख 10-10 हैं, जिसमें जगत की सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में चित्रित की गई है। और 12वें कांड में रुद्र, ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मोदन का वर्णन है। 12वें कांड में भूमि का महत्व वर्णन करने वाला पृथ्वी सूक्त है, जिसको पाश्चात्य एवं भारतीय सभी विद्वानों के एक स्वर से अत्यंत उदात्त, भावप्रवण तथा सरस माना है। भूमि का 14वें कांड में केवल 2 लंबे युक्त हैं। प्रधानतया 14वें कांड में विवाह संस्कार का वर्णन है। अनेक मंत्र ऋग्वेद के 10 मंडल के विवाह युक्त से ग्रहण किए गए हैं। और 15वां कांड में व्रात्य कांड है। इस कांड में 2 अनुवादकों में 18 सूक्त है। इसमें अनेक गद्यात्मक मंत्र भी है। व्रात्य का समान अर्थ होता है द्विज कुल, अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी उपनयन आदि संस्कार, मनुष्य को आचार विचार से रहित हो और नियम श्रृंखला में बद्ध न हो, किंतु अथर्ववेद के इस कांड में व्रात्य का लाक्षणिक अर्थ प्राप्त होता है। इस तरह आज के पाठ में, आज के व्याख्यान में अथर्ववेद के बारे में टिप्पणी के रूप में जानकारी प्राप्त किए हैं। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। इति संपूर्णम।